मैया योजना को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कितना दिन आप दे पाएंगे, सरकार के पास कोई बजट का प्रावधान ही नहीं है। विभाग को मार्च तक की राशि उपलब्ध करा दी गई है। पैसे की कोई कमी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि मैया सम्मान योजना उनके दिल के बहुत करीब है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जो लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो लाभुक नहीं होने चाहिए। तो ये विपक्ष के द्वारा बिल्कुल आप कह सकते हैं बेसलेस एलिगेशन है। और जहां तक आप वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की बात आप कह रहे हैं, कि जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें एक मैचिंग फंड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। राज्य सरकार ने फरवरी के अंत तक का अपना जो हिस्सा है वो इन योजनाओं के लिए आवंटित कर दिया है। जो मैचिंग फंड केंद्र सरकार से आना है उसके नहीं आने के कारण ये देरी हो रही है और ये नवंबर से ही देरी हो रही है। मेरा सवाल अब राज्य से है। मैया योजना को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि 2 किस्तों के जो जनवरी और दिसंबर के पैसे तो आपने भेज दिया। कहा जा रहा है कि कितना दिन आप दे पाएंगे, सरकार के पास कोई बजट का प्रावधान ही नहीं है और कहीं ना कहीं अब सरकार इसे बचकर निकलने की कोशिश कर रही है अपने कमिटमेंट से। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि विभाग को मार्च तक की राशि उपलब्ध करा दी गई है। पैसे की कोई कमी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि मैया सम्मान योजना उनके दिल के बहुत करीब है। चुनाव के समय में हम लोगों ने ये राज्य की जनता को प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जैसे ही राज्य में सरकार बनेगी हम 2500 रुपए महीना 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की माताओं बहनों जो नीडी हैं, जिनको जरूरतमंद है, उनको मिलेंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो देरी कहीं कहीं हो रही है उसका कारण है कि लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो लाभुक नहीं होने चाहिए। गलत तरीके से लोगों ने पैसे विड्रॉ किया है। 50 वर्ष से ज्यादा महिलाओं के उम्र के महिलाओं के अकाउंट में भी पैसे गए हैं। तो इस पे वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसको करेक्ट करने का काम चल रहा है, जो संभवतः 15 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। जिसके बाद 57 लाख से ज्यादा जो संख्या अभी तक आई है वो हो सकता है बढ़कर 60 लाख भी हो जाए। इन सभी माताओं बहनों के अकाउंट में 2500 रुपए पहुंचेंगे। तो ये विपक्ष के द्वारा बिल्कुल आप कह सकते हैं बेसलेस एलिगेशन है। सरकार इससे बचकर निकलना चाहती है। रादर इसे फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर हम लोगों ने लिया है कि अगर वो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगी, सशक्त बनेंगी, तो वो पैसा इकोनॉमिक वे में इन्फ्यूज होगा हमारे ही राज्य में। जो खर्च होंगे तो उससे जीडीपी हमारा बढ़ेगा। तो इसलिए इस बात पर कोई दम नहीं है कि मैया योजना से सरकार बचना चाहती है। दूसरा सवाल ये कहा जा रहा है कि भाई अब मैया योजना देने के लिए राज्य की तमाम जितनी भी विकास योजनाएं थी उनको आपने रोक दिया, उनसे आपने पैसा निकाल लिया। बाकी वृद्धा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन तक सब कुछ आपने रोक दिया है। इसको किस तरीके से देख? सबसे पहले मैं स्पष्ट करूं, निश्चित रूप से कुछ विभागों की राशि को डाइवर्ट किया गया है मैया योजना की, क्योंकि वो इमीडिएट पैसा उस पर देना है। लेकिन अभी जो बजट आएगा आप देख सकते हो उसमें स्पष्ट रूप से सभी विभागों को जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि आवंटित भी की जाएगी। और कई हम लोग आप कह सकते हैं अतिरिक्त इनकम के सोर्सेस भी राज्य में हम लोग बना रहे हैं। कई अन्य क्षेत्रों में भी इनकम के सोर्सेस बनाए जा रहे हैं। जो लीकेज थी पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उसे कम करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इसका प्रभाव आपको दिखेगा। ना केवल मैया सम्मान योजना, इसके अलावा भी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो बेधड़क आने वाले समय में चलेगी। और जहां तक आप वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की बात आप कह रहे हैं, कि जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें एक मैचिंग फंड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। राज्य सरकार ने फरवरी के अंत तक का अपना जो हिस्सा है वो इन योजनाओं के लिए आवंटित कर दिया है। जो मैचिंग फंड केंद्र सरकार से आना है उसके नहीं आने के कारण ये देरी हो रही है और ये नवंबर से ही देरी हो रही है। ये आज की देरी नहीं है। तो ये राज्य की जनता को जानना चाहिए।